हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विद अर्जुन सर। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे और हमने इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा ये पार्ट नंबर 3 है जिसको हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे और इसी के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग पार्ट नंबर 3। देखिए, मैं आपको थोड़े से बेसिक रूल पे यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आपको पता होगा, सपोज़ करो मैंने यहाँ पे लिखा A/B इक्वल्स टू 2/3 है और B/C इक्वल्स टू 4/5 है। और अगर आपको B और C का रेशियो बताना हो तो आप लोग ना एक तरीका यूज़ किया करते थे और आपका इसका इस तरीके N मेथड है कि पहले आप इसको इसमें गुणा कर दो, इसको इसमें कर दो और इसको इसमें, यानी इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग। ठीक है, ये आपको पता होगा। यानी 2 गुणा 4 तो ये 8 हो जाएगा, 4 इंटू 3 ये 12 हो जाएगा और 3 इंटू 5 ये 15 हो जाएगा। ये तो आपको पता होगा। ठीक है, जैसे हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिएगा सपोज करो मैंने यहाँ पे लिया A/B की वैल्यू है 1/2 है और B/C की वैल्यू है 3/4। तो A/B/C का बताना है तो ये 3 A/B/C का जो रेशियो आ जाएगा ये 3 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का सबसे आसान तरीका होता है। आगे हम जब 4 तरीके का यूज़ करेंगे, मान लीजिएगा मुझे यहाँ पे सपोज़ करो मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज़ करो A/B की वैल्यू है 2 3, B/C की वैल्यू है 1 2 और C/D की वैल्यू है सपोज़ करो 3 4 और आपको A B C D का वैल्यू बताना है, A B C और D। तो आप क्या करोगे, A/B की वैल्यू 2 3 आपने यहाँ लिख ली। ठीक, B/C की वैल्यू 1 और 2 है, यहाँ लिख ली। C/D की वैल्यू आपके पास 3 और 4 है, आपने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, उसके बाद जो बॉक्स खाली होगा वो उससे पहले वाले नंबर से फिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे C की वैल्यू खाली है तो यहाँ पे 3 भर जाएगा, ये वाला 3 यहाँ पे भी आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे इस बॉक्स से पहले ये 2 है ना, इस बॉक्स से पहले इधर 2 है तो 2 यहाँ पे फिल हो जाएगा। इससे पहले 1 है, यहाँ पे आ जाएगा, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला 3 यहाँ पे। अब इन सबको गुणा कर लो, 3 एकम 3 दूनी 6 आ जाएगा, ये 3 तिया 9 आ जाएगा, 3 दूनी 6 तिया 18 आ जाएगा, 3 दूनी 6 चौक 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये रेशियो आ जाएगा आपके पास 6 9 18 24। चाहे तो इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम 4 वाला अगर मेरे पास वैल्यू हो तो मैं इस तरीके से उसको बना सकता हूँ। ठीक है, चलिए हम ज़्यादा टाइम समय ना लेते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। उसने कहा x रुपये को ABC में डिवाइड किया गया, यानी x कैन बी डिवाइड इनटू ABC। जैसे कि A व B के शेयर का अनुपात 6:7, द रेशियो ऑफ A एंड B 6:7 एंड रेशियो B एंड C इज 3:2। द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ A एंड C इज 540 रुपीज़, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। उसने ये क्वेश्चन आपसे कहा है। ठीक है, यानी x रुपये को ABC में विभाजित किया गया, A और B के यहाँ पे लिख लीजिएगा, A और B के जो हिस्से का अनुपात है, A और B के हिस्से का अनुपात है 6:7। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं B और C के हिस्से का अनुपात कितना है, 3:2। अगर मैं इन तीनों का A B C का वैल्यू निकालूँ, A B और C, तो ये आ जाएगा 3 गुणा 6 18, 3 गुणा 7 21 और 2 गुणा 7 14। ठीक है, ये आ गया रेशियो 18 21 14। अब उसने कहा A और C के शेयर का अंतर 540। तो यहाँ पे चेक कर लो, A का 18 है और C का कितना है 14। इनका अंतर कितने का है, 4 यूनिट का। यानी जो 4 यूनिट है किसके बराबर है, 540 के बराबर है। तो यहाँ से अगर आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 540/4 यानी 135 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 135। उसने पूछा x का मान, x का मान मतलब तीनों के यूनिट। अगर मैं इन तीनों को टोटल ऐड करूँ तो ये 53 यूनिट आ गया। कितना आ गया, 53 यूनिट। अब आपने कहा कि 1 यूनिट की वैल्यू 135 है तो 53 यूनिट की वैल्यू कितने होगी, 53 इंटू 135। ठीक है, तो यह आ जाएगा 7155, 7155 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। उसने कहा 28,900 रुपये को ABC में इस प्रकार डिवाइडेड किया गया कि जब A को मिलने वाले प्रत्येक रुपये के लिए B को 90 पैसे मिलते हैं। इसका मतलब ये होगा अगर A को सपोज करो A और B का मैं रेशियो निकालूं, अगर A को मिलने वाले प्रत्येक रुपये, यानी अगर A को 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, अगर A को 100 पैसे मिलते हैं तो B को 90 पैसे मिलते हैं। B को कितने मिलते हैं, 90 पैसे। तो यानी जो रेशियो होगा A और B का, ये 10 और 9 का हो गया। फिर आगे यहाँ पे B और C का गिवन है। B को मिलने वाले प्रत्येक रुपये के लिए अगर B को 100 पैसे मिलते हैं तो C को 110 पैसे यहाँ पे मिलते हैं। यानी जो रेशियो होगा ये होगा 10 और
11 का, 10 और 11 का। तो सेंस अगर मैं यहाँ पे ए बी और सी का रेशियो निकालूंगा तो ये आ जाएगा 100, 90 और 99। 100, 90 और कितना होगा 99। ठीक है, 100, 90 और 99 हो गया। अगर मैं यहाँ पे टोटल देखो 100, 90, 99 यानी जो टोटल वैल्यू हो गई 289 हो गई। टोटल वैल्यू कितनी होगी 289। बट यहाँ पे टोटल वैल्यू 289 ना होगा, कितनी है 289,000। तो आप यानी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो उसने पूछा बी का शेयर बताओ, तो बी का शेयर तो 90 है, एक यूनिट की वैल्यू 100 आई, तो इसको आप 90 को अगर आप 100 से गुणा कर दोगे तो यानी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9000। तो यहाँ पे जो हमारा जो आंसर होगा वो बी के लिए कितना हो जाएगा 9000। इसलिए 9000 इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे उसने कहा ए बी सी डी को इस प्रकार डिवाइड किया गया कि ए और बी का, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, देखिए वही मैं 4 मेथड वाला यूज़ करूँगा, ए बी सी और डी। ए और बी का कितना है 2 और 3, तो इस 3 को आगे तक लिख लो। ठीक है, फिर देखो बी और सी का, बी के नीचे बी का हिस्सा लिखना, सी के नीचे सी का। बी और सी का 1 और 2 है, 1 और 2, तो इधर 2 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। ठीक है, इधर 1 आ जाएगा, ये हिस्सा हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे कहा सी और डी का 3 और 4 यानी सी डी का 3 और 4, तो इधर ये 3 आ जाएगा और इधर भी ये 3 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे, तो ये आ जाएगा 6, 3 तिया 9, ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 24। ठीक है, 2 से काट दो इसको, सॉरी 3 से काट देंगे। तो अगर मैं इसको 3 से काट दूंगा तो ये आ जाएगा 2, 3, 6 और 8। ठीक है, ये तीनों का हिस्सा आएगा ए बी सी और डी। उसने कहा ए और डी के हिस्से का अंतर 240 रुपये है, तो ए का हिस्सा 2 है, डी का हिस्सा 8 है, दोनों का अंतर कितना हो गया, दोनों का अंतर हो गया 6 यूनिट। यानी ये जो 6 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी है 240, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 40। उसने क्या पूछा आपसे, राशि का योग। ये जो राशि है इसका अगर मैं टोटल योग देखूँ, इसका जो टोटल योग है वो 19 है। टोटल योग कितना है 19, यानी मुझे 19 यूनिट की वैल्यू बतानी है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 19 यूनिट की वैल्यू 19 गुना 40, तो यानी यहाँ 19 योग 76, यानी कितना आंसर आ जाएगा 760 रुपये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 23,400 को ABCD में इस प्रकार डिवाइड किया गया कि देखो यहाँ पे उसने कहा A और B प्लस C, इसका जो रेशियो है वो 4 बटे कितना है 5। फिर उसने कहा B और A प्लस C, इसका हिस्सा कितना है 2 बटे 11। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे समझने वाली बात ये होगी, समझने वाली बात ये है क्या, अगर मैं यहाँ से A/A प्लस B प्लस C निकालूँ, ए पाऊँ तो ए का हिस्सा तो 4 है, अब यहाँ पे नीचे तीनों का हिस्सा लिया, तीनों का हिस्सा 5 प्लस 4 यानी नीचे 9 आ जाएगा। ऐसे अगर मैं यहाँ पे B/A प्लस B प्लस C निकालो तो ये 2 बटे 13 हो जाएगा। ये 2 बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ऊपर तो 4 बटे 9 है, नीचे 2 बटे 13। अब आपने कहा कि सर यहाँ पे भी ABC है और यहाँ पे भी ABC है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो तो 9 है बट यहाँ पे वैल्यू 13, जबकि दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो दोनों वैल्यू को इक्वल करने के लिए ऊपर वाले को 13 से गुणा कर दो, नीचे वाले को 9 से। जब मैं ऊपर वाले को 13 से गुणा करूँगा, ऊपर वाले को 13 से गुणा करूँगा तो ये तो 52 आ जाएगा, नीचे 117 आ जाएगा। और नीचे वाले को अगर मैं 9 से गुणा करूँगा तो ये तो ऊपर 18 आ जाएगा, नीचे 117 आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यानी आपने एक बात कही कि सर यहाँ पे जो ए का हिस्सा आ गया वो तो आ गया 52, बी का हिस्सा आ गया 18, टोटल है 117। तो जो सी का हिस्सा आ जाएगा, जो सी का हिस्सा बचा वो कितना बचा, जो सी का हिस्सा बचा वो बचा 47। कितना बचा 47, टोटल कितने में से 117 में से। सी को 47 मिलेगा टोटल 117 में से, बट टोटल वैल्यू कितना है 2300, ये आ गया 23,400। तो गुणा कर दो, टोटल ये 200 बार जाएगा, तो 200 गुणा 4700, तो यार 9400 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस बात को यहाँ पे अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। एक आदमी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार किया कि उसके बेटे और उसकी पत्नी और उसके बेटे के हिस्से का अनुपात 5:2 है। देखिए उसने कहा उसका बेटा यानी सन और उसकी वाइफ का हिस्सा भी 5 और 2 है। ठीक है, उसकी वाइफ और उसकी डॉटर का हिस्सा भी कितना है 5 और 2। तो अगर मैं यहाँ पे सन, वाइफ और डॉटर का हिस्सा निकालो तो ये आ जाएगा 5 5 25 और ये 5 दूनी कितना आएगा 10 और ये 2 दूनी 4, ये आ गया हिस्सा 25 10 4। अब उसने ये कहा कि बेटी को बेटे से 63,000 रुपये कम प्राप्त होते हैं। बेटे को मिले कितने 4, बेटों को मिले 25, कितने कम मिले 21। तो ये जो 21 यूनिट है ये किसके बराबर है, ये है 63,000 के बराबर।
तो यहाँ से अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूँ तो 3000 आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू 3000। तो इसने क्या पूछा, पूरी संपत्ति का मूल्य बताओ। तो पूरी संपत्ति का मूल्य 25 और 10 35 और 4 39 यूनिट है। अब आपको ये बात पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू 3000 है 1 यूनिट की वैल्यू 3000 है। तो जो 39 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी वो 39 इंटू 3000 हो जाएगी, 39 इंटू 3000। तो जब मैं 39 को 3000 से गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 39 इंटू 3000 यानी 117,000, 1,17,000 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस बात को समझ गए होंगे। यहाँ पे 1,17,000 आपके क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। अब सबसे पहली बात, यहाँ पे 0 नहीं है, 555 है। 555 को ए बी सी के बीच, यानी ए बी सी, जो ए बी सी है ना, ए बी और सी 3 लोग हैं के बीच 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में विभाजित किया जाना था। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी कभी भी आपके पास इस तरीके का रेशियो गिवन हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1/2, 1/3, 1/4, तो इसको सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। कैसे, 2 3 4 कैल्शियम ले लो, 12 आ गया। तो जब मैं 2 को 12 से काटूंगा तो 6 आएगा, तो 6 का 6, 3 को 12 से काटूंगा 4 आ जाएगा, और 4 को 12 से काटूंगा 3 आ जाएगा। ठीक, ये इस तरीके से बनता है, बन गया सिंपल रेशियो। समझ में आ गई बात। जैसे ये था मेरे पास, ये है 1/4, 1/5, 1/6, तो एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। तो ये आ जाएगा 60 को 4 से भाग करो 15 आ गया, 5 से भाग करो 12 आ गया, 6 से भाग करो 10। यानी इस हिस्से में मुझे बांटना था, इस हिस्से में बांटना था। ठीक है, इस हिस्से में मुझे बांटना था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यानी इसकी जो वैल्यू आई वो 15 12 10 आ गई। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसकी वैल्यू कितनी आई। इसकी वैल्यू आई 15 12 और 10, यानी टोटल हो गया ये 37। टोटल हो गया 37। लेकिन 37 ना को 555 है तो कितने से गुणा करोगे, 15 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको 15 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 150। यानी जो सी को मिलना था वो 150 रुपये मिलने थे। सी को कितना मिलना था, 150। लेकिन अब गलती से इसको किस हिस्से में बांट दिया, इसको गलती से 4 5 6 के हिस्से में बांट दिया, यानी टोटल हो गया ये 15। 15 को अगर मैं 555 बढ़ाऊँ तो 37 से गुणा करना पड़ेगा। तो 37 गुणा, इसको भी सी को भी 37 गुणा 6 कर दो। तो जब मैं 37 गुणा 6 करूँगा तो 222 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 222। तो यहाँ पे सी को 150 मिल रहे हैं, यहाँ पे सी को 222 रुपये मिल रहे हैं। यानी सी को कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, 72 रुपये ज़्यादा। वही पूछ रहा है सी को कितने रुपये अधिक राशि प्राप्त होगी, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 72 रुपये ज़्यादा प्राप्त होगी। ठीक है, ऐसे हमारे पास अगला क्वेश्चन एक और है। देखिए ये मेरे पास 2 3 4 का रेशियो है, बट यहाँ पे मैंने किस में बांट दिया, देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको 1/2, 1/3, 1/4, एलसीएम आ गया 12 का। ठीक है, तो यानी मुझे बांटना था ये 2 3 4 के हिस्से में, लेकिन गलती से बांट दिया ये 6 और 4 और 3 के हिस्से में। ठीक है, कुछ राशि को, वो मुझे राशि नहीं पता, कुछ राशि को, यानी वो राशि आपको नहीं पता वो राशि कितनी होगी। ठीक है, अब वो राशि आप मानोगे कैसे, वो राशि ऐसे मानो जैसे ये टोटल है 4 3 7 और 2 9, और ये टोटल है 13। तो राशि मान ले 13 और 9 का एलसीएम, यानी मैंने मान लिया 13 गुणा 9, 117 मैंने वो राशि मान ली। मैंने वो राशि क्या मान ली, 117। तो यहाँ पे भी कितनी मान रखी, 117। अब ये तो आया 9, तो 9 को 117 बनाना तो कितने से गुणा करेंगे, 13 से। और ये आया 13, 13 को 117 बनाने के लिए 9 से गुणा। अब जब आप इसको 13 से गुणा करोगे तो इसको भी 13 से गुणा करोगे, तो 13 चौक 52। यहाँ पे सी को कितने रुपए मिलेंगे, 52। और यहाँ पे सी को कितने मिलेंगे, 9 तिया 27। ठीक है, यानी ऊपर वाले में सी को मिल रहे हैं 52 रुपये, नीचे वाले में सी को मिल रहे हैं 27। अब उसने कहा इस प्रकार सी को 1000 का नुकसान हुआ। यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे सी को कितने का नुकसान हो गया। तो 52 में और 27 में जो अंतर है, 52 में जो 27 में अंतर है, 45 यूनिट का अंतर है। कितने का नुकसान हो गया, 45 यूनिट का। यानी जो 45 यूनिट की वैल्यू है, 45 यूनिट की वैल्यू 1000 के बराबर हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1000/45। उसने पूछा कुल राशि बताओ, कुल राशि तो कितनी है, 117 यूनिट, तो गुणा 117 कर दीजिएगा। तो जैसे मैं इसको 117 से गुणा करूँगा तो ये कैलकुलेशन करके कितना आंसर दे देगा, 2600। कितना दे देगा, 2600। तो जो हमारे क्वेश्चंस का आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2600 हमारे क्वेश्चंस का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अगला हमारे पास ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कई बार हमारे पेपर में आया है कि पृथ्वी की सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3:5 है। देखिए होता क्या है, पूरी लैंड है, पूरी पृथ्वी है, उस पर लैंड और वाटर का रेशियो कितना है। देखिए लैंड और वाटर का रेशियो 3:5।
ठीक है, लैंड और वाटर का रेशियो 3:5 है। उत्तरी गोलार्ध में कितना है 7:9। उत्तरी गोलार्ध में ये तो है पूरी पृथ्वी पर, पूरी अर्थ पर है, और ये क्या नॉर्थ हेमिस्फेयर में उत्तरी गोलार्ध में 7:9 है। तो दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा। हमें क्या करना होता है, किसी भी रेशियो को कन्वर्ट करने से पहले उसको इक्वल करना ज़रूरी होता है। किसी भी रेशियो को कन्वर्ट करने से पहले उसको इक्वल करना क्या होता है, ज़रूरी। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ ये टोटल है 8 और ये टोटल है 16, तो इक्वल करने के लिए इसको 2 से गुणा कर दो और इसको 1 से, ये इक्वल हो जाएगा। अब मुझे इसको किस रेशियो में लेना, तो आप मुझे बताओ, ये पूरी अर्थ होती है, मान लीजिएगा ये ऊपर का पार्ट 1 है, नीचे का 1 है, तो टोटल पार्ट कितना हो गया 2। यानी पूरी अर्थ का जो पार्ट है, पूरी अर्थ का पार्ट है वो तो है 2, और जिसमें उत्तरी गोलार्ध का पार्ट है वो है 1। यानी ऊपर के हिस्सों को टोटल 4 से गुणा करना है, नीचे के हिस्सों को टोटल 1 से गुणा करना है, ठीक है। तो अगर मैं 4 से गुणा करूँगा तो ये 4 × 12 और ये 4 × 5 20 हो जाएगा, और नीचे को 1 से गुणा करूँगा तो ये 7 और ये 9 ही रहेगा, ठीक है। अब मैं एक करता हूँ, अगर मैं पूरी अर्थ में से, पूरी अर्थ का 12 है जिसमें उत्तरी गोलार्ध का कितना है 7, तो 12 में से 7 घटा दो तो दक्षिणी गोलार्ध का 5 आ गया। ऐसे पूरी अर्थ में वाटर 20 है जिसमें से उत्तरी गोलार्ध में 9 है, तो 20 में से 9 घटा तो दक्षिण गोलार्ध में कितना बचा 11। यानी जो अनुपात आ गया वो 5:11 का आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात समझ गए होंगे। अगर हम इसी क्वेश्चंस को एवरेज वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे तो हम कैसे करेंगे, मैं दोबारा फिर बता देता हूँ। रेशियो को इक्वल करने से, रेशियो को किसी भी वैल्यू में कन्वर्ट करने से पहले उसको इक्वल करना ज़रूरी होता है। ये था मेरे पास 8, ये था मेरे पास 16। इक्वल करने के लिए ऊपर के हिस्से को 2 से गुणा कर दिया ताकि ये इक्वल, और नीचे के हिस्से को 1 से, यहाँ पे तो हो गया इक्वल। उसके बाद पूरी अर्थ ये है, मान लीजिएगा उत्तरी गोलार्ध भी 1 यूनिट है, दक्षिण गोलार्ध भी 1 यूनिट, टोटल अर्थ कितने की हो गई 2। यानी पूरी अर्थ का हिस्सा है 2 यूनिट और उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है 1 यूनिट। यानी ऊपर टोटल 4 से गुणा करना, नीचे टोटल 1 से गुणा करना है। जब मैंने ऊपर को टोटल 4 से गुणा किया तो 4 × 12, 4 × 5 20, और नीचे 1 से करूँगा तो ये 7 और 9 ही रहेगा। तो यहाँ पे पूरी पृथ्वी पे जो लैंड है वो 12 है, जिसमें से उत्तरी गोलार्ध में कितनी है 7, तो 12 में 7 घटाओ तो यानी दक्षिण गोलार्ध में कितनी बचेगी 5। पूरी अर्थ पे वाटर है 20 जिसमें उत्तरी गोलार्ध में है 9, तो 20 में से 9 घटाओ तो दक्षिण गोलार्ध में कितना बचेगा 11, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन को एवरेज से करूँगा तो मैं किस तरीके से क्वेश्चन को एवरेज में करूँगा, मान लीजिएगा मैंने एक आगे 2 संख्याओं का औसत 20 है, 2 संख्या का औसत कितना है 20, इसका मतलब पहली संख्या का भी 20 होगा और दूसरी संख्या का भी 20 होगा। यानी मैं कह सकता हूँ पहली संख्या 20 होगी और दूसरी संख्या भी 20 होगी, तभी इनका जो औसत होगा वो कितना हो सकता है 20 हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये आप करोगे तो, करके देखोगे तो आपको अपने आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन करता हूँ, देखिए उसने कहा 3 5 है और उसके बाद 7 9। सबसे पहले तो मैंने ये कहा था एक रेशियो को क्या करना है इक्वल कर लो, बिना इक्वल किया आप रेशियो को कन्वर्ट नहीं कर, जब इक्वल कोई चीज़ हो जाती है ना तो फिर उसको आप डबल भी कर सकते हो और इसको आप आधा भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे उसने कहा पूरी पृथ्वी पे लैंड और वाटर का रेशियो कितना है, पूरी पृथ्वी पे है 3 और 5, उत्तरी गोलार्ध में कितना है 7 और 9, तो ये टोटल 8 है और ये टोटल 16 है। तो इक्वल करने के लिए 2 से गुणा कर दो तो ये कितना आएगा 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10, ठीक, और ये आ गया 7 और ये आ गया 9। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे टोटल देखो ये वैल्यू इससे एक ज़्यादा है, 6 और 1 7, टोटल वैल्यू से देखो, टोटल वैल्यू यहाँ पे है, ये वैल्यू नीचे की वैल्यू 1 ज़्यादा है तो यहाँ पे वैल्यू 1 कम आएगी। यानी अगर ये वैल्यू 6 से 1 ज़्यादा है तो यहाँ पे 6 से 1 कम यानी 5 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है 10 से 1 कम है, 10 से 1 कम, तो एवरेज को बैलेंस करने के लिए ये वैल्यू 10 से 1 ज़्यादा यानी 11, तो क्या उत्तर आ जाएगा 5:11। जैसे अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे 2 3 क्या रेशियो है, यहाँ पे 2 और 3 का है और 4 और 5 का, पहले इक्वल कर लो। ये कितना है, ये 5 है और ये 9 है, तो इक्वल करने के लिए ऊपर के नंबर को 9 से गुणा कर दो, नीचे के नंबर को 5 से गुणा कर दो। 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और ये 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू इससे 2 ज़्यादा है, ये वैल्यू इससे 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई इससे 2 कम यानी 16 आ जाएगी। ये वैल्यू इससे 2 कम है तो यहाँ पे ये वैल्यू इससे 2 ज़्यादा यानी 27 + 2 29, और ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको ये पैटर्न। चलिए अगले देखते हैं। उसने कहा पूरी पृथ्वी पर जल और भूमि और जल का अनुपात 1:2 और उत्तरी गोलार्ध में 2:7 है। पहले हम इक्वल कर देखिए, यहाँ पे कितना था 1:2, उत्तरी गोलार्ध में 2:7, यानी ये है 3 और ये है 9। सेम करने के लिए इसको 3 से गुणा कर दो
तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 2 और 9 ही रहेगा। सही है, 2 और 7 ही रहेगा। अब मैंने देखा ये वैल्यू इससे एक कम है, 3 एक कम है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो एक ज़्यादा होगी यानी 4 आ जाएगी। ये वैल्यू एक ज़्यादा है तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इससे एक कम यानी 5 आ जाएगी। यानी ये मैंने मान लिया कि जो दक्षिणी गोलार्ध में होगा, दक्षिणी गोलार्ध का रेशो होगा वो 4:5 हो गया। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में कितना हो गया 4:5, लेकिन उसने कहा ये दक्षिणी गोलार्ध का 4 और 5 है। ठीक है, उसने कहा दक्षिणी गोलार्ध के भी आधे, यानी ये देखो ये दक्षिणी गोलार्ध में 4, 5 हो गया। अब इसके भी आधे हिस्से में, इसके आधे हिस्से में कितना है 3 और 2, तो इस हिस्से में बताना पूरे में कितना है 4 और 5। तो फिर ये इसको भी मैं इक्वल करूँगा, ये 3 और 2 हैं तो ये भी कितना आ गया 9 आ गया, और ये कितना आ गया 5। तो इसको 9 से गुणा करो और इसको 5 से करो, तो ये कितना आ गया ये 20 आ गया, ये 25 आ गया, ये 9 3 27 आ गया, 9 दूनी 18 आ गया। ठीक, अभी देखो ये वैल्यू इससे 7 ज़्यादा है तो यहाँ पे वैल्यू 7 कम होगी यानी 13 हो जाएगी। अब ये वैल्यू इससे क्या है 7 कम है तो ऊपर की वैल्यू 7 ज़्यादा, तो 25 + 7 यानी 32, यानी यहाँ पे जो रेशो आएगा वो कितना आ जाएगा 13:32 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखते हुए चलनी है। ठीक है, देखो ये मेथड कैसे यूज़ होता है मैं यहाँ पे बता, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, हमें पूरी अर्थ का गिवन था 1 2 और मान लीजिए उत्तरी गोलार्ध का 2 7। ठीक है, तो इक्वल करके माइनस करके हमने इसका निकाल दिया, इसका कितना आ गया था 4 और 5, लेकिन अब हमारे पास ये इतना हिस्सा आ गया बट इसके भी मैंने 2 डिवाइड कर दिए। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन इतना हिस्सा बन गया, ये कितना है 4 और 5 का, इसके भी 2 डिवाइड कर दिए, एक हिस्से में 3 2 का रेशो, दूसरे में बताओ। तो यानी पहले तो सिर्फ इतने में लगाना है तो ये वाला आ जाएगा, फिर आपको इतने में लगाना है तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर इसको भी आगे करेगा तो ये मेथड आगे भी फॉलो करता चला जाएगा। तो आपको ये बात अच्छे समझ में आ रही होगी। चलिए आगे क्वेश्चन लोग कर लेते हैं हम लोग। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे समझिएगा। 1905 रुपये को ABC के बीच बांटा गया, अगर 22 रुपये 35 रुपये 48 रुपये क्रम से उनके शेयरों में से कम हो जाते हैं, यानी जो भी उनको दिया हो उनमें से मैंने कितने कम कर दिए, एक में 22, एक में 35 और एक में 48 रुपये मैंने कम कर दिए, जिससे शेष रकम का अनुपात 7 10 और 13 हो गया। यानी टोटल इतने बांटने थे, टोटल मैंने कितने बांटे थे 1905, लेकिन मैंने टोटल जो कम कर दिए वो 105 रुपये कम कर दिए, तो बचे कितने, बच गई 1800। अब इस 1800 को मैंने किस रेशो में बांटा 10 7 10 और 13, तो यानी टोटल हो गया 13 और 10 23, 23 और 7 30 हो गया ये। यानी इस 30 यूनिट की वैल्यू 1800 होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1800/30, 1 यूनिट की वैल्यू 1800/30 और इंटू 1 यूनिट की वैल्यू, यानी ये आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 60, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 60। ठीक है, 60 से गुणा कर दो तो ये कितना आ गया, ये आ गया 420 600 780, ये आ गया रुपये। एक में 420 आ गए, 600 780। अब उसने आगे क्या, यदि उनके मूल शेयर में 40 30 और 20 रुपये जोड़ दिए जाएँ, यानी इसमें मैंने जोड़ दिए 40 तो ये हो गया 460, इसमें जोड़ दिए 30 तो ये हो गया 630, इसमें जोड़ दिए मैंने 20 तो ये हो गया 800। तो 0 0 0 ख़त्म करो तो क्या रेशियो आ गया, अब राशि का अनुपात 46 63 और 80। अब ये राशि का अनुपात कितना आ गया 46 63 और 80। स्वयं में दोबारा समझा दें, 1905 रुपये के ABC में बांटा गया, अगर मैंने शेयर में कितने कम कर दिए 22 रुपये 35 रुपये 48, यानी टोटल 105 रुपये मैंने क्या कर दिए कम कर दिए। तो 1900 में से 105 रुपये कम कर दिया, यानी कितने का रेशो बचा 1800 का। अब ये 1800 किस रेशो में है, ये है 7 10 और 13 के रेशो में, यानी टोटल हो गए 30 यूनिट की वैल्यू 1800, 1 यूनिट की वैल्यू 1800/30, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब 60 से गुणा कर दो, एक के हिस्से में 400 रुपये 20 है, एक के हिस्से में 600, एक के हिस्से में 780 रुपये है। अब मैंने इनको दिए, ए को दिए मैंने 40, तो मैंने इसमें 40 जोड़ दिए, 40 जोड़ देते ये कितना हो गया 460, इसको दिए मैंने 30 रुपये 630 हो गया, इसको दिए मैंने 20 रुपये 800 हो गया। तो रेशियो कितना आएगा 46 63 और 80 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ ले, इसने कहा सभी पुरुष व महिलाओं में वेतन के रूप में वितरित कुल राशि का अनुपात, यानी जितने भी पुरुष हैं उनको दिए मैंने 12 रुपये और जितनी महिलाएं उनको दिए मैंने 15 रुपये। लेकिन आगे उसने कहा प्रत्येक पुरुष व प्रत्येक महिला के वेतन का अनुपात, यानी टोटल पुरुषों को बांटे गए 12, जिसमें से एक पुरुष को मिले 4 रुपये और एक महिला को मिले 3 रुपये। तो पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात आपको बताना है। आप मुझे बताओ टोटल पुरुष में कितने रुपये बटे 12, एक पुरुष के मिले 4 रुपये, तो 12 को 4 से डिवाइड हो, यानी पुरुष कितने रहे होंगे 3, चूँकि एक को 4 मिले तभी तो 3 को 4 से 12 मिलेंगे।
टोटल महिलाओं में बटे कितने रुपए, 15 रुपये। एक महिला को मिले 3 रुपये, यानी महिलाओं की संख्या क्या होगी, 15 को 3 से भाग कर दो, यानी 3:5। ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है वही, मैंने टोटल पुरुष में 6, टोटल महिलाओं में 5 रुपये यहाँ पे बांटे हैं। एक पुरुष और एक महिला का अनुपात कितना, यानी पुरुष को मिले 4, महिला को मिले 3, तो ये कितना आ जाएगा 6/4, और ये कितना आ जाएगा 5/3। तो हम कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे 12। तो ये आ गया 4 3 12, तो 3 × 6 18 हो जाएगा। ऐसे 3 से काटूंगा, 3 चौक 12, 4 × 5 20 हो जाएगा। 2 से काट दो, 2 9 18 और 2 धाम 20, तो ये क्या रेशो आएगा 9:10। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। उसने कहा 11,200 को 8 आदमी, 10 औरतें और 10 बच्चों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला की तुलना में 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे की तुलना में 25% का फ्रैक्शन, फिर 1/4। तो यहाँ पे क्या ले रहा है, ये तो है, देखो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये तो महिला, ये है सॉरी पुरुष, महिला और बच्चे। ठीक। अब मान लीजिएगा 4 × 4, मैंने बच्चों को मान लिया 16, तो इसको 25% ज़्यादा मिला महिला को, बच्चे से 25% ज़्यादा। 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, तो 16 का 1/4 यानी 4 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, तो महिला को मिल गए 20 रुपये। पुरुष को महिला से फिर 25% ज़्यादा, तो 20 का 25% यानी 1/4 यानी 5 रुपये ज़्यादा, तो ये मिल गए 25। ठीक, ये मिल गए कितने 25। अब मुझे पता है यहाँ पे पुरुष कितने हैं 8, एक पुरुष को मिलते हैं 25, टोटल मिल गए कितने 200, टोटल मिल गए 200। महिलाओं की संख्या है 10, महिला को मिले 20 रुपये, एक महिला को, 10 को कितने मिल गए 200। बच्चों की संख्या भी 10 है, एक बच्चों को 60 रुपये, टोटल मिल गए 160। तो ये टोटल कितने हो गए, ये हो गए 560 रुपये, टोटल 560, यानी 560 किसके बराबर है 11,200 के। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20, जो कि 56 दूनी 112, 20 से गुणा कर दोगे। तो यहाँ पे जब मैं इसको 20 से गुणा करूँगा इस महिला को, तो 200 × 20 हो जाएगा, यानी महिला को टोटल कितने मिलेंगे 4,000। तो बट महिला कितनी है 10, तो जब टोटल 4,000 मिलते हैं तो 10 महिला हैं, तो एक महिला को कितने रुपए मिलेंगे 400 रुपये, और यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। कोई बात नहीं, मेरे पास दो नंबर्स हैं फर्स्ट और सेकंड, उनका अनुपात कितना है 3:5। ठीक, पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। अनुपात कितना हो गया 2 और 3, कब, जब पहले में 8 जोड़ दिया और दूसरे में 7 जोड़ दिया। तो इस सेंस मैंने आपको ना, जब मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया होगा, इससे पहले वाले वीडियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखाया था, कैसे ये कितना हो गया 3 × 9 और ये 5 दूनी 10, तो 9 और 10 में कितने का गैप आ गया 1 यूनिट का। ऐसे ही 8 × 24 और 7 दूनी 14, तो 24 और 14 में कितने का अंतर है 10 का। 24 और 14 में 3 × 8 = 24 और 7 दूनी 14 में 10, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10, 1 यूनिट की वैल्यू 10। तो पहली संख्या 10 × 3 यानी 30 हो जाएगी, और दूसरी संख्या 10 × 5 यानी 50। दोनों संख्या निकल गई। उसने कहा प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दो, तो अगर मैं इसमें 6 जोड़ूंगा तो ये 36 हो जाएगी, और इसमें 6 जोड़ूंगा तो ये 56 हो जाएगी। तो ये 4 से काट दो, 4 9 36 और 14 चौक 56, तो क्या रेशियो आ गया 9:14 का अनुपात यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। देखिए अजीत और बीना की आय का अनुपात है 5:4। अजीत और बीना का अनुपात कितना है 5:4। ठीक है, खर्च का अनुपात कितना है 6:5, बचत का कितना है 7:5। मान लीजिएगा ये 7 रुपये की बचत करता है और ये 5 रुपये की बचत करता है। ठीक, अब फिर हमें वही लेना है, ये 5 × 5 25, 6 × 4 24, 25 24 में कितने का अंतर है 1 यूनिट का। 7 पंजे 35, 6 पंजे 30, कितने का अंतर है 5 रुपये का। ठीक, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो ये 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 25 होगी। यानी जो अजय है, अजीब की इनकम कितनी है 25 रुपये, उसकी सेविंग कितनी है, सेविंग कितनी है 7 रुपये। ठीक है, तो उसने कहा अजय कितने प्रतिशत की बचत करता है, यानी 7 रुपये बचाए टोटल कितने में से 25 में। तो ये बात हमें परसेंटेज बताने, तो गुणा 100 से कर दो, 25 चौक 100, 7 चौक 28, यानी कितने परसेंट की बचत करता है वो 28% की। समझ में आ गई होगी आपको ये बातें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। एक युद्ध से पहले एक सेना के विमानों का टैंक से अनुपात।
देखिए स्ट्रेंथ, इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। सेना के विमानों का टैंक से अनुपात, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए यानी सेना के विमानों का टैंक से अनुपात, यानी यहाँ पे मैंने देखा है प्लेन का टैंक से रेशियो दे रखा है, प्लेन और ये टैंक, ठीक है, का रेशियो ये है 3:5 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 विमान क्या हो गए, प्लेन नष्ट हो गए। अब विमान का टैंक से अनुपात 2:1 नहीं है, 1:2 है। प्लेन का टैंक से रेशियो कितना है, 1:2। यानी जब 1000 टैंक और 800 विमान नष्ट हो गए तो रेशियो कितना हो गया युद्ध के बाद, 1:2। तो मैंने यहाँ पे देखा कि युद्ध के बाद जो रेशियो है वो 1:2 हो गया। युद्ध से पहले कितना था, 3:5 था। हुआ क्या, प्लेन कितने नष्ट हुए, 800, और टैंक कितने नष्ट हुए, 1000। प्लेन के नीचे प्लेन वाला हिस्सा रखना, टैंक के नीचे टैंक वाला। तो ये कितना हो गया, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, यानी 1 यूनिट आ गया। ये 8 पंजे 40 और ये 3000, तो 4000 और 3000 यानी 1000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000 हो गई। उसने कहा युद्ध के बाद टैंकों की संख्या, देखो ये जो रेशियो था ये आफ्टर वॉर था, यानी युद्ध के बाद, और ये जो रेशियो बिफोर वॉर था ना, तो उसने पूछा आफ्टर वॉर, यानी युद्ध के बाद किसकी संख्या, टैंक की संख्या। टैंक का यूनिट कितना है, 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 1000, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 × 1000, यानी हमारे क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, 2000। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात 4:1 था। यदि 90 कम ने आवेदन किया होता और 20 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 होता। कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। सबसे पहली बात, क्वेश्चंस के अंदर डेटा कैसा, उसने कहा 90 कम ने आवेदन किया होता और 20 कम चयनित होते हैं, यानी 90 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 20 कम चयनित होते। यानी हमें जो रेशियो बनाना है वो टोटल और जितने सेलेक्ट हुए, जितने चयनित हुए उनका बनाना है। अब यहाँ पे देखो ये अनुपात 4:1 है, ठीक है, सेलेक्ट और जिसका चयन हुआ जिसका चयन नहीं हुआ, 4:1, 4:1, यानी टोटल है 5। 5 में सेलेक्ट कितने हुए, 4, ठीक है। उसके बाद रेशियो कितने का बना, 5 और 1 का, यानी टोटल है 6, सेलेक्ट कितने हुए, 5, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, 90 कम ने आवेदन किया होता और 20 कम चयनित होते हैं। बन गया। अब ये बना दो आप इसको कॉन्सेप्ट के फॉर्म में। कैसे बनेगा कॉन्सेप्ट के फॉर्म में कैसे बन जाएगा, ये कॉन्सेप्ट के फॉर्म में ऐसे बन जाएगा, 5 पंजे 25, 6 चौक 24, कितने का यूनिट आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट आ गए। अब यहाँ पे जो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, अब आगे इस क्वेश्चन को बनाओ। 1 यूनिट आ गया और ये कितना आ गया, 9 पंजे 45 और 6 दूनी 12, 9 पंजे 45 और 6 दूनी 12, यानी 9 यानी 450 और 120, तो ये 333 आ गया, 333। 1 यूनिट की वैल्यू 333 होगी। तो उसने पूछा कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। आवेदन टोटल कितनों ने किया था, 5 यूनिट ने। 1 यूनिट की वैल्यू 330, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 330, 0 5 × 15, 5 × 15 और 1 16, यानी 1650 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 80 कम ने आवेदन किया होता और 20 कम चयनित होते, यानी टोटल आवेदन और टोटल सेलेक्टेड का हमें रेशियो बनाना है। तो ये रेशियो 9 और 2 का है, यानी टोटल मेरे पास टोटल 9 और 2 11 लोग थे, जिसमें जो सिलेक्ट हुए वो हैं 9। सेलेक्ट कितने हुए, 9, ठीक है। आगे रेशियो बना 5 और 1, यानी टोटल है 6 और सिलेक्शन हुआ 5 का। कब, जब 80 कम आवेदन करते और 20 कम चयनित होते। ठीक, तो ये आगे 11 पंजे 55, 9 6 की 54, यानी 1 यूनिट का अंतर आ गया। ये हो गया 8 पंजे 40, 6 दूनी 12, यानी 400 और 120, यानी 380 का आ गया, सॉरी 280 है, ये 280 हो गया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 280 हो गई। उसने पूछा कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया। आवेदन कितने ने किया, 11 यूनिट ने। 1 यूनिट की वैल्यू 280, तो 11 यूनिट की वैल्यू 11 × 280, 0 11 8 88, 11 दूनी 22 और 8 30, यानी 3080 आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फ्रेंड्स ये ध्यान है कि हमें डेटा किससे बनाना है, 80 कम लोगों ने आवेदन किया, यानी टोटल, और यहाँ पे चयन किन का हो रहा है, 20 सेलेक्ट, यानी टोटल और सिलेक्टेड कैंडिडेट का बनाना है। टोटल जैसे यहाँ पे तो क्या है, जिनका सिलेक्शन हुआ जिनका नहीं। 9:2 का मतलब क्या होगा,
9 लोग सिलेक्ट हुए और 2 सिलेक्ट नहीं हुए, ठीक है। यानी टोटल गए कितने थे 11, 11 में से सिलेक्ट कितने हुए 9, ऐसे बनाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, समझिएगा। उसने कहा किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या फेल होने वालों की संख्या की से अनुपात 25:4 था। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती और फेल होने वाले की संख्या 2 कम होती। इस बार टोटल और फेल होने वालों का बनाना है, टोटल और फेल होने वालों का वैल्यू बनानी है, ठीक है। चलिए कैसे बनाएंगे समझना। टोटल, टोटल यहाँ पे टोटल लिखेंगे, कहाँ गया, चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन था हमारा, तो यानी हमें यहाँ पे टोटल और फेल का बनाना है रेशियो। यानी टोटल और ये क्या है फेल। टोटल 25 और 4 कितने लोग हैं 29, जिसमें फेल कितने होते हैं 4। उसके बाद टोटल 22 और 3 कितने हो गए 25 और फेल कितने होते हैं 3। लेकिन कब, अगर 5 अधिक और होते हैं और 2 कम फेल होते हैं। इस तरीके से देखिए यहाँ पे इस बार साइन चेंज हो गया, यहाँ पे प्लस और माइनस हो गया। जब प्लस और माइनस का साइन होता है दोनों को ऐड कर देते हैं। कैसे, 29 गुणा 3 और 25 गुणा 4। 29 दिया 87 और 25 चौक 100, यानी 13 यूनिट का अंतर आ गया, 13 यूनिट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये 3 5 से 15 हो गया और 25 दूनी 50 हो गया। तो जब मैं 50 में से माइनस के ये घटाऊँगा ना इस तरीके से 15, तो ये ना प्लस का 65 हो जाएगा इस तरीके से। तो ये 13 यूनिट की वैल्यू 65 हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो जाती है यहाँ पे। ध्यान रखिए जब यहाँ पे अपोजिट साइन हो तो नीचे की वैल्यू ऐड हो जाती है। यानी 5 से 15, 25 दूनी 50, टोटल 65 हो जाएगा। अगर सेम होते, या तो यहाँ प्लस प्लस होता है या दोनों माइनस माइनस हो, तो हमेशा डिफरेंस लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ टोटल 29 यूनिट है, तो 29 गुणा 5 यानी टोटल संख्या कितनी होगी 145 की यहाँ पे टोटल संख्या आ गई, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। उसने कहा 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात है 5, 8 और 12। प्रत्येक कक्षा में 16 बच्चे आ गए, तो अनुपात कितना हो गया 9, 12 और 16, ठीक। अगर मैं प्रत्येक कक्षा यानी पहली कक्षा की बात करूँ तो 5 थे 9 हो गए, टोटल 4 बढ़ गए, यहाँ पे टोटल 4 बढ़ गए और यहाँ पे टोटल 4, यानी जो 4 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 16, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। तो उसने पूछा वृद्धि से पहले कक्षा की कुल संख्या, तो वृद्धि से पहले अनुपात ये था, इसकी कुल संख्या कितनी है 12 और 8 20 और 5 25। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 25 यूनिट की वैल्यू 25 × 4 यानी कितनी आ जाएगी 100, और यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 3 कक्षाओं का जो रेशियो है वो कितना है 2, 3 और 5, 2, 3, 5। 40 विद्यार्थी और आ गए, तो रेशियो कितना हो गया 4, 5 और 7। 40 विद्यार्थी आने से यानी 2 से 4 हुआ 2 बढ़ गया, 3 से 5 हुआ 2 बढ़ गया, 5 से 7 हुआ, यानी जो 2 यूनिट है उसकी वैल्यू 40 आ जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। 1 यूनिट की वैल्यू 20। उसने पूछा वृद्धि से पहले विद्यार्थियों कुल संख्या, तो ये वाला रेशियो वृद्धि से पहले, तो यहाँ पे 5, 3, 8, 2 10 यूनिट की वैल्यू पूछा, 1 यूनिट 20 के बराबर है, तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 × 20 यानी क्या उत्तर आ गया 200, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, थैंक यू।